नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहब। दोस्तों, गुस्सा जो है, एंगर जो है, ये एक ऐसा इमोशन है जो सबके अंदर होता है। इवन एनिमल्स के अंदर होता है। एनिमल्स तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होते हैं, अपना गुस्सा उतरता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। इंसान के अंदर ये एंगर जो है थोड़े दिन तक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी दिन नहीं रहता, लेकिन रहता है, काफ़ी समय तक रहता है। और बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे नुस्खे लोगों ने बताया होंगे आपको, मुझे भी बताया था कि जब भी गुस्सा आए तो फटफट के एक गिलास पानी पी लो तो गुस्सा थम जाएगा, या 1 से लेके 10 तक, या 10 से लेके 1 तक गिनती करो तो गुस्सा चला जाएगा, या अपने इष्ट देवता को याद कर लो तो गुस्सा चला जाएगा। लेकिन वो एक मोमेंट ऐसा होता है ना कि गुस्सा निकलने के बाद, एंगर निकलने के बाद फिर पछतावा ज़रूर होता है, लेकिन उस समय वो निकल जाता है बहुत सारे लोगों का। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, लेकिन मैंने उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल पा लिया है। वो उसको मैं, एंगर को मैं एक बहुत ही ज्वेल की तरह यूज़ करता हूँ, जैसे कि कोई सोने की चेन हो या फूलों का हार हो, उसकी तरह यूज़ करता हूँ। गुस्सा यूज़ जरूर करता हूँ, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं होता हूँ तो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है गुस्सा ही करना। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा ना कि गुस्सा जो है, एंगर जो है, वो सबसे स्मार्ट इमोशन है, एकदम स्मार्ट इमोशन है। आप देखिए कैसा उसका स्मार्टनेस है कि अगर आपको कोई टेररिस्ट AK-47 लेके बोले कि हैंड्स अप हो जाओ, हैंड्स अप करो, आपने किया, टेररिस्ट ने बंदूक रखा, तो आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं होगे, सवाल ही नहीं होता। या पुलिस वाले ने, किसी पुलिस वाले ने आपको शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया और आपके माथे के बीच में रिवॉल्वर रखा, तो आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, सब गुस्सा निकल गया होगा। आप अपने बॉस पर या कोई पावरफुल आदमी पर कभी गुस्सा नहीं होगे, क्योंकि गुस्सा समझता है कि इसके ऊपर उतरना है करके। हमेशा गुस्सा होता ये है कि कमज़ोरों पे निकलता है, जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते उन पर ज़्यादा निकलता है। लेकिन गुस्सा आता क्यों है, गुस्सा आता क्यों है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप समझोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस लाओगे, ये मान लीजिए मेरी बात की, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसका मतलब नहीं कि वीडियो ख़त्म होते ही आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। उसे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसे थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने बोला कि गुस्सा सबसे स्मार्ट इमोशन है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने बातों पर, अपने गुस्से पर हंसने की कोशिश कीजिए। प्लस आप देखिए कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आने का मेन रीज़न और एकमात्र रीज़न यही है कि इच्छा, इच्छा यानी कि डिज़ायर, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, जिस तरह की इच्छा हो, अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आपका डिज़ायर फुलफिल नहीं हुआ, तो गुस्सा आएगा। मान लीजिए कि ये आप चाहते हैं और इसके बीच में मैं आ जाता हूँ, तो आपको गुस्सा जो है मेरे पर आएगा, है ना। कभी बंदे पर आता है, कभी माहौल पर आता है, कभी पॉलिटिशियंस पर आता है, कभी पुलिस वालों पर आता है, कभी किस पर आता है, क्योंकि हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो मूवमेंट हो नहीं रहा है। हमारी इच्छा, हम जो चाह रहे हैं कि ये सुखमय बीते, वो नहीं हो रहा उस प्रकार, तो उस वजह से हमें गुस्सा आता है ना। और इसका तो सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छा श्लोक में समझाया है, उसे भी हम करेंगे ग्राफ के ज़रिए, तब आप समझ पाएंगे और डिटेल समझ पाएंगे। और अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखने का कि आपको कौन से इमोशंस के साथ ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेन तो 10 इमोशंस है, और लगभग आप देखेंगे कि आपका भी कंट्रोल लगभग 5 पर अच्छे से होगा। जैसा मेरा 5 पर है, किसी और का 5 पर हो सकता है। आपको गुस्सा आता ही नहीं होगा, मुझे गुस्सा आता है।
या आपके अंदर ग्रीड होगी, मेरे अंदर ग्रीड नहीं, या किसी के अंदर कुछ और इमोशंस होंगे, किसी के अंदर और उसकी नहीं होंगी इमोशंस। तो इस तरह से पटा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इमोशंस कैसे ये साइकिल से जुड़ा हुआ है, उसे हम देखेंगे, उसे हम समझेंगे, और उसे हम किस लेवल पर जाकर रोक सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके माइंड को तैयार करूँ, फिर जैसे ही हम गीता और उपनिषदों की बात करेंगे तो आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, है ना। नमस्कार।